हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं सीटेट और यूपीटेट से संबंधित जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में भी जो हमारे संस्कृत जो 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 15 नंबर पेडागोजी होते हैं और 15 नंबर में फ्रेंड्स हमारे जो गद्य और पद्य से क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें व्याकरण भी पूछता है फ्रेंड्स। तो उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और यूपी टेट में तो पूछता ही पूछता है फ्रेंड्स। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी फ्रेंड्स तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम एक एक करके इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्र का दूसरा नाम है शिवमूल, शिव प्रसाद जालम, प्रत्याहार सूत्र या पाणिनि प्रसाद। तो यहाँ पे माहेश्वर सूत्र का जो दूसरा नाम है फ्रेंड्स, वो प्रत्याहार सूत्र है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 2 पे कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 13, 12, 14 या 10। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है फ्रेंड्स। तो हम आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन से 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे माहेश्वर का दूसरा नाम होगा उपदेश सूत्र, चतुर्दश सूत्राणि, पाणिनि सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, जालम, वर्ण साम न्याय, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा उपर्युक्त सभी है, माहेश्वर सूत्र का जो माहेश्वर का दूसरा नाम फ्रेंड्स, ये उपदेश सूत्र, चतुर्दश सूत्राण ये भी होगा, पाणिनि सूत्र या प्रत्याहार सूत्र ये भी होगा और शिव सूत्र जालम ये भी होगा, उपर्युक्त सभी। ये तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट होता है और ये एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन फ्रेंड्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे कि मूल स्वर को ज्ञात करने या ह्रस्व स्वर को ज्ञात करने में या स्वतंत्र वर्ण को बताने में किस प्रत्याहार का प्रयोग होता है। इक, उक, अच या अक प्रत्याहार। इनमें से जो हमारे चार प्रत्याहार हैं, इनमें से कौन प्रत्याहार जो है हमारे मूल स्वर और ह्रस्व स्वर या हम जिसको हम स्वतंत्र वर्ण भी कहते हैं, उसको फ्रेंड्स बनाने के लिए या बताने के लिए कौन से प्रत्याहार का प्रयोग करते हैं। तो उसमें फ्रेंड्स अक प्रत्याहार का प्रयोग करते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, करेक्ट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, एक मात्रिक वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं। तो जो एक मात्रिक वर्ण होते हैं फ्रेंड्स, वो अक प्रत्याहार में आते हैं कि इक प्रत्याहार में या उक प्रत्याहार में या अच प्रत्याहार में। तो फ्रेंड्स, एक मात्रिक वर्ण हमारा जो है अक प्रत्याहार में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है कि एंग प्रत्याहार किस संधि में प्रयोग होता है और कैसा संज्ञक वर्ण है। तो गुण संधि वृद्धि संज्ञक वर्ण है या वृद्धि संधि गुण संज्ञक वर्ण है या गुण संधि गुण संज्ञक वर्ण या गुण संधि वृद्धि संज्ञक वर्ण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जो है एग्जाम में पूछा हुआ है यूपी टेट की। तो एंग प्रत्याहार जो है गुण संधि और गुण संज्ञक वर्ण है फ्रेंड्स, ये गुण संधि और गुण संज्ञक वर्ण है एंग प्रत्याहार। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 7वां क्वेश्चन नंबर है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार में होता है। एंग प्रत्याहार में, एस प्रत्याहार में, एच प्रत्याहार में या अच प्रत्याहार में। तो वृद्धि जो संज्ञक वर्ण होता है फ्रेंड्स, वो एच प्रत्याहार में होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे कि माहेश्वर जो सूत्रों में स्वर विधायक सूत्रों की गणना होती है। तो वो कौन सी फ्रेंड्स स्वर विधायक सूत्र होते हैं जिनकी गणना होती है, वो कहाँ से कहाँ तक की होती हैं। तो संख्या 1 से 4 तक या संख्या 1 से 8 तक या फ्रेंड्स संख्या 1 से 6 तक या संख्या 1 से 5 तक। तो इसमें फ्रेंड्स जो माहेश्वर सूत्रों में स्वर विधायक सूत्रों की गणना होती है, वो संख्या 1 से 4 तक होती है, जिसमें पहला में अ, ई, उ, ड़, दूसरे में री, री, क और तीसरे में ए, ओ, ग और चौथे में ए, औ, च। तो फ्रेंड्स जो हमारा लास्ट का
इक वर्ण होता है, इक संज्ञक वर्ण जो हलंत लगा होता है फ्रेंड्स, उस वर्ण को जो है हम उसका लोप हो जाता है। तो ये हमारे जो स्वर इसमें कुल मिला-जुला के 9 स्वर बनते हैं, जो कि लास्ट के हम इक वर्ण को जो हलंत वर्ण होते हैं उसको छोड़कर। तो फ्रेंड्स हम आगे अपने हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं उसके बारे में बहुत डिटेल से। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को एक मात्रिक वर्ण या ह्रस्व स्वर या स्वतंत्र वर्ण, मूल स्वर या उपयुक्त सभी। तो जो अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण को फ्रेंड्स एक मात्रिक वर्ण भी कहते हैं और ह्रस्व स्वर या स्वतंत्र वर्ण भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है, उपयुक्त सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। इत संज्ञक वर्णों की संख्या होती है फ्रेंड, जो इत संज्ञक वर्णों की संख्या होती है 10, 11, 12, 14। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 14 है उनकी संख्या 14 होती है। ये भी यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ से सी टेट में भी क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, बने हुए हैं, एक दो क्वेश्चन तो बनते ही हैं ग्रामर से जरूर। तो आपका फ्रेंड्स इसमें से या फिर प्रत्यय या उपसर्ग से बनता है और फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड्स यहाँ पे जो माहेश्वर सूत्र है इनसे क्वेश्चंस बनता है सीटेट में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। माहेश्वर सूत्र में जो री की संज्ञा होती है, स्वर संज्ञा, व्यंजन संज्ञा, इत संज्ञा कोई नहीं। तो जो माहेश्वर सूत्र में री की संज्ञा होती है वो स्वर संज्ञा में होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। जश प्रत्याहार में वर्ण होंगे चौथे वर्ण, तीसरे वर्ण, पहले वर्ण कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग जस प्रत्याहार में वर्ण होंगे, आप लोग फ्रेंड्स जो वर्ण जो हम वर्ग पढ़ते हैं, जो 5 वर्ग पढ़ते हैं फ्रेंड्स, उसमें जो है वो कौन से वर्ण आते हैं जस प्रत्याहार में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीसरे वर्ण में जश प्रत्याहार के वर्ण आते हैं फ्रेंड्स। और जस्ट यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि झस, जस के बाद फ्रेंड झस प्रत्याहार में वर्ण होते हैं तो वो चौथे वर्ण होते हैं फ्रेंड्स, वो चौथे वर्ण होते हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होता है। ये दोनों ही क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एग्जाम में फ्रेंड्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। वर्गों के पांचवें वर्ण किस प्रत्याहार में होगा? तो यम, यच, अंक या यर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्गों के पांचवें वर्ण किस प्रत्याहार में होंगे वो यम प्रत्याहार में होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है यहाँ। तो फ्रेंड्स जो हमारे यहाँ पे हम बता दें कि जो वर्ग के पांचवें वर्ण होते हैं, जैसे कि हमारे जो 5 वर्ग होते हैं क, च, ट, त, प, आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे फ्रेंड्स। तो ये संस्कृत है लेकिन हिंदी में हम 5 वर्ग जो पढ़ते हैं उसमें क, ख, ग, घ, अंग। तो अंग आता है। फिर फ्रेंड्स जो च वर्ग आता है च, छ, ज, झ, इया आता है उसमें। तो जो लास्ट का फ्रेंड्स आता है उसी को फ्रेंड्स हम मंगड़नम कहते हैं उसको संस्कृत में। तो ये हमारा जो सातवें जो फ्रेंड्स जो प्रत्याहार होता है उसमें अंगड़नम का वही है हमारा फ्रेंड्स। ये वर्णों के पांचवें वर्ण आते हैं उसमें, तो हम उसको हम यम प्रत्याहार के अंतर्गत रखते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं य, र, ल, व। और फ्रेंड्स यहाँ पे य, र, ल, व ये हलंत हैं। तो संस्कृत के जो हमारे व्यंजन होते हैं उसमें हलंत होते हैं स, श, श, र, श, श, ह, ह। तो फ्रेंड्स ये हमारे हैं जिसमें कि हलंत लगे हुए हैं। तो इसमें हमारा यण प्रत्याहार जो होगा ये य, र, ल, व होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए। अगर ये नहीं होगा तो एग्जाम में मान लीजिए फ्रेंड्स ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया हो य, र, ल, व तो हलंत वाला हो अगर, तो ये हमारा करेक्ट होगा। लेकिन अगर ये ना दे करके अगर ये दिया हो तो यही सही होगा फ्रेंड्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 है कि अंतस्थ व्यंजन किस प्रत्याहार में आता है? यण प्रत्याहार में, शल प्रत्याहार में, हय प्रत्याहार में या हल प्रत्याहार में। तो अंतस्थ व्यंजन जो है फ्रेंड्स वो यण प्रत्याहार में आता है। अब यहाँ पे पूछता है फ्रेंड्स कि जो यह अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व है कि श, 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 ह है कि य, र, ल, व है या श, ह, श, ह है। तो अंतस्थ व्यंजन इसमें फ्रेंड्स य, र, ल, व है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होता है। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है।
अब आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन्स और लिए हुए हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं दीक्षित, पाणिनि, कात्यायन, वरदराज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, वो फ्रेंड्स यहाँ पे पाणिनि हैं, आप लोगों को मालूम होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। और सबसे प्राचीन वेद, ये फ्रेंड्स ईवीएस में भी पूछा गया था, जो यूपी टेट का जूनियर का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था पिछले बार के यूपी टेट में, कि सबसे प्राचीन वेद है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। अब 20 क्वेश्चन है यहाँ पे कि कालिदास के जो है किस अलंकार के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो कालिदास थे फ्रेंड्स, वो किस अलंकार के जो प्रयोग के लिए प्रसिद्ध थे, वो कौन सा अलंकार सबसे ज़्यादा प्रयोग किए थे। तो वो फ्रेंड्स उपमा अलंकार का जो है वो प्रयोग किए थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे हम जो प्रत्याहार यहाँ पे लिखे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ई उ ड़, और दूसरा है फ्रेंड्स यहाँ पे री री क। तो यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो लास्ट में हलंत है, तो अगर हमको स्वर बनाना है अगर, तो हम स्वर को फ्रेंड्स अच कहते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत हम स्वर को रखते हैं फ्रेंड्स। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत हम जब स्वर को रखते हैं तो इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं। ई उ री री ए ओ ए ओ। तो यहाँ पे जो हमारे चार हैं फ्रेंड्स, इसमें जो लास्ट के अक्षर हैं ड क ङ च, इसको हम एक इत संज्ञक जो वर्ड है, ये इनको हम नहीं लेते हैं फ्रेंड्स, इसको हम छोड़ देते हैं, इनका लोप हो जाता है। तो ये कुल मिला जुला के हमारे 9 स्वर होते हैं संस्कृत में। उसके बाद से फ्रेंड्स इसी से जो है जो हमारा प्रत्याहार बनता है, तो इसमें अगर फ्रेंड्स पूछे कि सल प्रत्याहार के अंतर्गत सल प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स स और लास्ट का ल जो है, तो ये ल को हम नहीं लेते हैं। स ख श र ह, ये हमारे सल प्रत्याहार हैं। और फ्रेंड पूछे कि जश प्रत्याहार के अंतर्गत, तो ये रहा ज, और लास्ट में ये स है, तो इसको हम नहीं लेते हैं फ्रेंड्स, इसका लोप हो जाता है। ज ब ग ड द, ये हमारा जश प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ये से ही बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे जो है सुपर टेट में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स ये यूपी टेट और सी टेट के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और हमारा चैनल जो स्टडी ऑनलाइन फॉर एग्ज़ाम है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।